जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं पिछली बार आपने देखा होगा कि लगभग जब 150 का पेपर बनता है सीबीटी 2 का, तो जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो 600 लिखा था, 700 लिखा था, मतलब मेरिट इंडेक्स पर मेरिट बनी थी। बहुत सारे बच्चों को अभी निकालना भी नहीं आता होगा कि हमारे जोन का क्या मेरिट इंडेक्स निकल रहा है, किस हिसाब से तैयारी करें। बहुत से टीचर तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि 150 में आपको 120 लाना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, आप बैच लीजिए, ये करिए वो करिए, आप अलग से तैयारी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा फार्मूला सहित एग्जाम्पल से निकाल कर दिखाऊंगा। और मेरा जो जोन है वो मुंबई है, तो मैंने जो डाटा लिया है वो मुंबई जोन का ही लिया है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को मुंबई जोन की सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीबीटी 2 की कट ऑफ कितनी रही थी और पिछली बार 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। मेरिट इंडेक्स कैसे निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरिट इंडेक्स कैसे निकालें। अगर हम बात करें फार्मूला की, तो फार्मूला है एस क्यू एस टी माइनस एस क्यू, और ये आपके एम का मतलब है आपके मार्क, और एम क्यू का मतलब है मिनिमम क्वालिफाइंग, और ये एम टी आपका 0.1% स्टूडेंट या फिर जो टॉप के 10 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज मार्क ये है, और ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है। तो ये हमारा फार्मूला है। और जो रेलवे ने फार्मूला दिया है आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहां पे उसने कहा है कि ये आपका एस क्यू और एस टी आपका ये फिक्स रहेगा। ये उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये 350 रहेगा और ये 900 रहेगा, मतलब इसको फिक्स रखना है जब भी आप निकालें। अब उसके बाद ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है जो दिया है इन्होंने फार्मूले में, तो रेलवे ने 40 लिख के छोड़ दिया। अगर वो 40 नंबर की बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे 40 नंबर ले लेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग में। अगर वो 40% की बात कर रहा है तो आप 150 का 40% निकाल लीजिए, आपका कितना आएगा, 60 आएगा। तो आप यहाँ पे 60 रख लेना। मैं आप लोगों को केवल 40 रख के ही दिखा देता हूँ, क्योंकि 40 ही उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा होता है 40%, तो हम 60 लिख लेते हैं यहाँ पे कि 150 का 40% 60 नंबर होता है। अब उसके बाद हम लोग इस फार्मूले पे मार्क्स रख के देखते हैं कि मान लीजिए ये आपके एस क्यू और एस टी 350 और 900 ये तो फिक्स है, तो हमने क्या किया, एस क्यू की जगह 350 लिख दिया, एस टी की जगह 900 लिख दिया, एस क्यू फिर से 350 लिख दिया। ये एम है आपके नंबर कि आपको कितने नंबर लाने हैं 150 में। मैं 150 की बात कर रहा हूं, तो मैंने मान लिया कि अगर मैं 85 ले आता हूं, क्या मैं सेफ रहूंगा 150 में 85 ला के? तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मेरे 85 नंबर आ गए। अब उसके बाद ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 40, जो उसमें दिया है आपके नोटिफिकेशन में, तो 40 लिख लिया। अगर 40% होता तो आप 60 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, 60 से लिख के कैलकुलेशन कर लेना। अब उसके बाद ये 120 मान लीजिए जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं उन्होंने अच्छा स्कोर किया, 150 में कोई भी स्कोर करेगा तो 120 मैक्सिमम होता है एवरेज टॉप 10 स्टूडेंट का। अब आप खुद सोचिए कि जब 50 का नॉन टेक आता है, अगर किसी का नॉन टेक मजबूत होगा तो वो टेक्निकल में उसका स्कोर डाउन हो जाएगा, टेक्निकल मजबूत होगा तो नॉन टेक में डाउन हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं वो एवरेज होकर 120 मैक्सिमम, वरना ये एवरेज स्कोर तो और कम रह जाता है, 100 के आसपास 110 के आसपास ही रह जाता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम लेके काउंट किया है। अब देखिए 120 हो गया आपका एवरेज स्कोर उन 10 स्टूडेंट का जो टॉप 10 स्टूडेंट है। उसके बाद ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40, आप देख रहे हैं एमक्यू लिखा है, मैंने इसको ले लिया। अब 350 का 350 आ गया, 900 में 350 घटाया तो 550 आ गया। फिर उसके बाद 85 में 40 घटाया 45 आ गया, 120 में 40 घटाया 80 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 8 से जब हम काटेंगे तो ये 55 लिखा हुआ है, तो 8 सत्ते 56, हमने मान लिया कि लगभग 7 आ गया। और 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 315 आ रहा है। अब देखिए जब इसको टोटल किया तो लगभग 665 आया। अगर इसको पॉइंट में लेते तो 664 कुछ आ जाता, 63 आ जाता, लगभग ये 650 के ऊपर ही हमारा मेरिट इंडेक्स रहता। तो ये आया हमारा मेरिट इंडेक्स। और ये कितने मार्क पे आया है, जब आपके 85 नंबर आए हैं, वो भी 150 में। अब आप समझिए कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, आप देख लेना मुंबई जोन में सिविल में 575 गई थी, जो सिविल की थी 575, आपका मेरिट इंडेक्स निकल रहा है कितना, 665। अब आप समझिए कितना ज्यादा सेफ हो, जितनी कट ऑफ गई थी उससे ज्यादा आप यहाँ पे ला रहे हो 665। इसका मतलब आप 85 पे काफी हद तक सेफ हो सकते हो। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार 1.5 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इस बार रेलवे ने क्या कहा है कि 1:1 में ही सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए 1:1 में सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, इसीलिए मैंने आपको ये 85 रख के दिखाया, वरना मैं 80 रख के दिखा देता। तो 80 में आपका 600 के नीचे आ जाता है या 600 के आसपास आ जाता। तो इस तरीके से आपको निकालना है अपना मेरिट इंडेक्स। तो मैंने पूरा एक एक निकाला है, तो ये 85 आ गया है। अब हम लोग बात करें कि यहाँ पे आप देखिए 665 575, जो काफी ज्यादा है। आप अगर सिविल से हो, ये सिविल का ही मैंने निकाला है, अपने लिए मैं निकाल रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं, सिविल का अगर यूआर पे आपका 85 प्लस आता है तो आप सेफ हो। लेकिन अगर मैं कहूँ टारगेट कितना रखूं, तो मैं ये कहूंगा कि आप 90 प्लस का टारगेट रखें और एकदम 100% श्योर हो जाए, मतलब 150 में आपको 90 नंबर लाना है।
90 का टारगेट रखें। वहीं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो भी अदर ब्रांचें हैं, इनका आपने हमेशा देखा है कि कंपटीशन कितना अच्छा रहता है। आप टेक्नीशियन में देख ले, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चों ने 90-90 स्कोर किया है 100 में। इनका कंपटीशन अच्छा खासा रहता है और ये लोग स्कोर भी अच्छा करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़ते भी हैं भाई, नंबर तो आएंगे ही। यहाँ पे भी इनका मैकेनिकल का काफ़ी स्कोर रहता है, तो मैं इनको मान लेता हूँ कि इनको जो टारगेट रखना है वो 100 का रखना है। लेकिन आप 90 पे काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाओगे। लेकिन आपको अगर फाइनल मेरिट तक जाना है कि मुझे किसी की कट ऑफ ना देखनी पड़े, किसी का वीडियो ना देखना पड़े, आप इस 100 को टारगेट करें। मतलब आपको 150 में 100 नंबर लाने हैं, ये ट्रेड है। अब ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आपका यूआर का बता रहा हूँ। इसका मतलब ओबीसी, एससी, एसटी इसके नीचे हो जाएगा। वहीं पे आप मुंबई जोन में सिविल का देख लेना, यूआर की कम थी और ओबीसी की ज़्यादा थी। तो इसका मतलब है कि आपको 90 तो टारगेट करना ही होगा। अगर 85 में आप सेफ हो रहे हो तो आपको 90 टारगेट करना ही करना होगा। आप देख लेना जाके कट ऑफ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी जो कट ऑफ गई थी, आप देख लेना, आपका प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मिल जाएगी। आप जब देखेंगे मेरिट इंडेक्स, तो मेरिट इंडेक्स देखना, यूआर का कम होगा, ओबीसी का ज्यादा होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा गई है यूआर से। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि कितना टारगेट रखना है और हर एक ब्रांच का बता दिया है। ये मुंबई जोन का डाटा था और मुंबई जोन से। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक अच्छे टीचर है, अच्छा चैनल है, उनका वीडियो देखा था। उन्होंने क्या किया, जितने आपके नंबर आए उसमें उन्होंने 150 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 का डिवाइड कर दिया। इस तरीके से उन्होंने आपका मेरिट इंडेक्स निकाल दिया। लेकिन रेलवे ने जो अपना दिया है कि कैसे मेरिट इंडेक्स निकालें, वो कम से कम निकालना चाहिए। कम से कम उनको ये देख के वीडियो बनाना चाहिए कि रेलवे ने जो फार्मूला दिया है हमें वो लगाना चाहिए या ये लगाना चाहिए। मतलब वो लोगों का मकसद क्या रहता है कि आप लोगों को कट ऑफ बता दी जाए एकदम 50, आप खरीद लो बैच। भाई अगर मैं कह दूंगा कि 40 कट ऑफ जाएगी, अब बताओ इस 40 कट ऑफ बताने से मुझे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं फायदा होगा। ना मैं बैच बेच रहा हूँ, ना मैं नोट्स बेच रहा हूँ, ना पीडीएफ बेच रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। वहीं अगर मैं कह देता हूँ इसकी कट ऑफ जाएगी 100, तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं क्या सोचूंगा कि अरे यार, जो रियलिटी है वही क्यों ना बताई जाए, चाहे वो 90 आ जाए, 95 आ जाए। चाहे आप अच्छा कमेंट करें, चाहे बुरा कमेंट करें। अच्छा करेंगे तो आपका रिप्लाई मिल जाएगा, बुरा करेंगे तो कोई बात नहीं। हर तरीके का बच्चा है, इस पे कोई शक नहीं है। कभी भी सबको खुश नहीं रखा जा सकता है। एक घर में अगर 5 लोग होते हैं तो जो बड़ा सदस्य होता है वो पांचों को नहीं खुश रख सकता है, और यही सच्चाई है। आप भी अगर 5 लोगों को एक साथ रख दिया है तो आप भी खुश नहीं रख पाओगे। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कमेंट करते हैं, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं, कहीं और का गुस्सा कहीं पे निकाल देते हैं। एनालिसिस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ, क्या एनालिसिस हो रहा है और मुझे क्या फायदा मिल सकता है। आप ये सोचें कि ग्रुप डी में बहुत सारे टीचर आपसे 300 ले रहे हैं, 400 ले रहे हैं, आपको सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं कि आप ये पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, स्ट्रेटजी बता रहे हैं सिर्फ इतने के लिए। आपको बैच दे रहे हैं 500-500 का, उससे फंस नहीं रहा है कुछ। लेकिन आप उन टीचरों से कुछ भी नहीं कह पाते हो। और जब मैं यही चीज़ आप लोगों को फ्री में बताने का प्रयास करता हूँ, फ्री में सिखाने का प्रयास करता हूँ, तो आप कहते हो कि गलत वीडियो बना रहे हो। तो आप लोगों को वैल्यू नहीं है उस चीज़ की कि हाँ, मेरा कहाँ फ़ायदा हो सकता है और कौन फ़ायदा दे रहा है। तो कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। तो ये मुंबई जोन का था। अगर और भी किसी जोन का आप लोगों को चाहिए कि आप बता दीजिए कि मेरा सेफ स्कोर कितना निकला था इस मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो मैं आप लोगों का अदर जोन का भी निकाल के बता दूंगा। और जितनी उसमें ब्रांच है, मैं सारी ब्रांचों का एक एक एग्जांपल लेके यूआर का मैं बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा। और पता है, जब अभी मैं वीडियो देख रहा था, लगभग बताया गया 120, तो मैंने सोचा कि यार 120 नंबर लाना तो मुश्किल है मेरे लिए, तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हुआ। लेकिन जब मैंने खुद उस फार्मूले पर रख के और निकाल के देखा, तो मुझे लगा यार 80-85 तो लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 150 में 50% ही तो है, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नॉन टेक पोर्शन मेरा मजबूत है। अगर उस 50 में मैंने 35 का भी स्कोर कर दिया तो भाई फिर बचा कितना? 50-55 नंबर लाना टेक्निकल में क्या बहुत ज्यादा होता है? मतलब फाइट कर सकता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो यही लोग ये करते हैं कि आपका मोरल डाउन कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो कर देंगे, इस तरीके से बता बता के। जबकि जमीनी हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता है। आप अगर 5 मिनट देके खुद कैलकुलेशन कर लो तो आप लोगों को रियलिटी पता चल जाएगी। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बातें बहुत हो जाएंगी। इसलिए आपको अगर कोई भी अभी इसमें डाउट लग रहा हो कि कुछ भी चीज़ें जो आपको छूट गई होगी, मैंने सही से ना एक्सप्लेन कर पाया हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोगों को जो डाउट आएगा इसी में आएगा। आप अगर 60 नंबर यहाँ पे रखोगे ना, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे 60 रख के भी दिखा देता हूँ। तो जब 60 रखेंगे तो यहाँ 350 आ जाएगा प्लस का। जब 900 में 350 घटाएंगे तो कितना आएगा? 550 आएगा। इनटू जब यहाँ पे 60 रख दोगे तो ये आ जाएगा आपका 25, और यहाँ पे अगर 60 रख दोगे तो ये आ जाएगा आपका 60। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 6 से आप काटेंगे तो 6 9 54, लगभग 9 12 में जाता है। और 25 अट्ठे 200, 225, यहाँ पे आपका बना 225। अब जब इसमें आप जोड़ोगे तो ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 2 5 हो गया।
575। जब आप यहाँ पे 60 रख रहे हो तो ये 575 आ गया। मेरिट जो आपका मेरिट इंडेक्स है वो और कम हो गया। तो आप लोग क्या इसके लिए प्रिपरेशन करोगे 575 के लिए? तो मैंने आप लोगों को दोनों पॉसिबिलिटी दिखा दी है कि यहाँ पे अगर आप 60 रख दोगे तो कितना मेरिट इंडेक्स निकलेगा, और आप अगर 40 रखते हो तो कितना निकलेगा, क्योंकि रेलवे ने जो क्लियर किया है तो आप ये समझ लो लगभग वही 85 ही बैठता है। तो 85, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे 90 टारगेट करने के लिए कहा था कि अगर आप यहाँ पे 90 टारगेट कर लेते हो ना, तो यहाँ पे जब आप 90 रखोगे ना तो ये मेरिट इंडेक्स अपने आप बढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा और आप एकदम सेफ हो जाओगे। इसी वजह से कि अगर 60 भी रखा जाए तो 60 में भी आप सेफ रहो और अच्छा स्कोर आपका, अच्छा मेरिट इंडेक्स निकले, इसीलिए यहाँ पे 90 बताया है और इन लोगों के लिए 100 बताया है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस, पूरी जानकारी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किस जोन का डाटा चाहिए, किस जोन का मैं निकाल के बताऊं एक एक कैटेगरी वाइज, तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि किस जोन का आप लोगों को डाटा चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।